अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गरीब किसान और उसकी बेवकूफ़ बीवी की कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले तमाम नए आए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, खेतों की मुकम्मल पहरेदारी करता, मगर जब फसल पककर तैयार हो जाती तो गांव का सरदार इसकी सारी फसल जबरदस्ती ले लेता और इसे थोड़ा सा हिस्सा दे देता था। किसान और इसकी बीवी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज़मीन को ज़्यादा खोद बैठा। अचानक ही इसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। इसने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर खोदा तो इसे एक संदूक मिला। वो बड़ा हैरान हुआ। इसने संदूक खोला तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। संदूक ऐसे हीरो और जवाहरात से भरा हुआ था जो बेशकीमती थे। इसने सोचा कि इस बात का गांव के सरदार को अगर इल्म हो गया तो वो इसको ज़बरदस्ती छीन लेगा। वो ख़जाने को छुपते छुपाते घर ले गया। इसने अपनी बीवी से पूछा, इस दौलत को हम कहाँ छुपाएं? बीवी ने जवाब दिया, इसको हम सहन में दफन कर देते हैं। किसान ने ऐसा ही किया। कुछ देर बाद इसकी बीवी कहने लगी, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बीवी के जाने के बाद किसान सोच में पड़ गया। वो अपने दिल में कहने लगा कि मेरी बीवी इस दौलत का जिक्र दूसरी औरतों से ज़रूर करेगी और फिर इस राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान उठा और इस संदूक को सहन से निकाल कर घर के बाहर एक खुफिया जगह में दफन कराया और वापस आ गया। जब इसकी बीवी घर आई तो इसने संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियाँ और जंगल से? खुशी से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसान मुस्कुराकर बोला, कल जब तुम जंगल जाओगी तो खुद देख लेना। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले ही घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियाँ खरीद लाया। इसने तंदूर की रोटियाँ भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक जगह देखकर इसने मछलियाँ ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां लटका दी। ये सब काम करके वो घर वापस आ गया। इसकी बीवी अभी तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। इसकी बीवी ने ज़मीन पर मछलियां देखी तो हैरान रह गई। फिर इसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। किसान की बीवी बड़ी हैरान हो रही थी। किसान और इसकी बीवी के दिन अच्छे हो चुके थे। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाते थे। थोड़े दिन बाद हर तरफ ये बात फैल गई कि किसान को कोई ख़जाना मिल गया है। अब ये राज भी नहीं रहा था। हर कोई जानता था कि ख़जाना इसने घर के सहन में छुपा रखा है। फिर भला ये बात सरदार से कैसे छुपी रह सकती थी? पहले इसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलवाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या यह सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, यह बात झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो आजकल उल्टी सीधी बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने यह सुना कि इसका शोहर इसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली, हजूर, जो कुछ मैंने बताया है वो हकीकत है। ये संदूक हमारे सहन में दफन है। सरदार ने खुश होकर पूछा, ये हीरे जवाहरात का संदूक किस दिन मिला था? किसान की बीवी ने कहा, इस दिन सुबह को, जिसके एक दिन बाद हम जंगल से मछलियाँ पकड़ने गए थे। ये सच है। ये वो दिन था जब आसमान से पक्की पकाई रोटियों की बारिश हुई थी। ये औरत तो वाकई पागल है। सरदार ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा। सरदार के एक खादिम ने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि किसान के घर जाओ और सहन खोद कर खजाने का पता लगाओ। खादिमों ने सारा सहन खोद डाला मगर वहाँ इन्हें कोई खजाना नजर न आया। वो सब वापस चले गए और किसान की बीवी से कहने लगे कि तुम सच में पागल हो गई हो। और किसान की बीवी मशहूर हो गई कि ये पागल हो गई है। तो ऐसे गरीब किसान ने अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ जालिम सरदार के जुल्म से अपने आप को बचा लिया बल्कि अपने ख़जाने को भी बचा लिया। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें।